एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। पेपर 6 ग्रुप सी चैप्टर 5 चल रहा था, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। इसमें प्रॉब्लम ऑन टाइप 2 का प्रॉब्लम देखना था। टाइप 1 का हो चुका था, टाइप 2 का प्रॉब्लम में वर्किंग रूल भी हो चुका था। चलिए क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन को समझना है, बाद बाकी सभी क्वेश्चन सिमिलरली बनते चले जाना है। या 2x2 मैट्रिक्स का है, 2x2 मैट्रिक्स में कमी पूछता है, अधिकांशतः क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स पूछेगा। तो 3x3 मैट्रिक्स भी रहेगा तो सेम रूल के साथ बढ़ते चले जाना है। जैसे 2x2 का सॉल्व हुआ, इसी प्रकार 3x3 भी सॉल्व होगा। तो यह कब आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना है, तो आइजन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक तो निकालना सिमिलरली जानते ही हैं, तो जहां तक जानते हैं वहां तक पहले सॉल्व करेंगे। कहेंगे सॉल्यूशन द गिवन मैट्रिक्स इज, हमारे पास जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो क्या है, तो ए मैट्रिक्स जो है वह 3 4 4 -3 दिया हुआ है, और यह विच इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, इसलिए इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 3 माइनस लेमडा 4 4 -3 माइनस लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इसको सॉल्व करना है, और क्या करना है, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, और जो लेमडा का वैल्यू हुआ वही हमारा आइजन वैल्यू। चलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, या डिटरमिनेंट ऑफ इसी को लिख सकते हैं 3 माइनस लेमडा को माइनस कॉमन लेकर लेमडा -3 लिख सकते हैं, 4 4, और इसको माइनस कॉमन ले लिए तो लेमडा -3। सॉल्व किए तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेमडा -3 इंटू लेमडा +3 -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो लेमडा स्क्वायर -9 -16 = 0, लेमडा स्क्वायर -25, इसलिए लेमडा का वैल्यू जो होगा वह +-5 +-5। लेमडा का वैल्यू क्या निकला, +-5, और यही हुआ हैंस आइजन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए आर, लेमडा = एक बार -5, दूसरे बार क्या हो जाएगा, +5। फर्स्ट बार में -5, दूसरे बार +5। डेट इज, इस तरह से कहा जा सकता है लेमडा 1 5 हुआ एंड लेमडा 2 का वैल्यू लेमडा 1 का वैल्यू 5, लेमडा 2 का वैल्यू -5 हो गया। अब निकालेंगे क्या,
वेक्टर, आइजन वेक्टर का है या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। वैल्यू तो निकल गया, अब वेक्टर निकालना था। टू फाइंड आइजन, अब यहाँ पर निकालेंगे किसका वैल्यू, आइजन वेक्टर का वैल्यू। आइजन वेक्टर के लिए पहला वर्किंग रूल क्या जाने थे कल की क्लास में, y इज इक्वल टू मैट्रिक्स मानते हैं सबसे पहले। 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/1 का मैट्रिक्स मानते हैं। लेट y इज इक्वल टू y1 y2 बी द नॉन जीरो, यह कैसा होगा, नॉन जीरो आइजन वेक्टर, नॉन जीरो आइजन वेक्टर, सॉरी नॉन जीरो आइजन मैट्रिक्स, नॉन जीरो आइजन मैट्रिक्स ए क्रॉसपोंडिंग, नॉन जीरो आइजन मैट्रिक्स ए क्रॉसपोंडिंग टू आइजन वैल्यू लेम्डा, और सो डैट यह इस प्रकार से होगा कि वाई ए इज इक्वल टू लेमडा वाई, वाई ए इज इक्वल टू लेमडा वाई, वाई के जगह पर हो गया y1 y2। ए मैट्रिक्स कितना है, ए मैट्रिक्स 3 4 4 -3, लेमडा y की जगह पर y1 y2। इसको सॉल्व करेंगे, यह वैल्यू निकला, दो इक्वेशन यहाँ से। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस दोनों को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक बार लेमडा का वैल्यू कितना आया है +5, दूसरे बार लेमडा का वैल्यू आया है -5, तो दोनों केस में एक बार लेमडा का वैल्यू 5 रखना है और दूसरे बार में लेमडा का वैल्यू -5 रखना है। तो पहले कहेंगे व्हेन, जब लेमडा इज इक्वल टू 5 हो, तो जब लेमडा का वैल्यू यदि हमारे पास 5 हो तब इसलिए एबव इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, एबव इक्वेशन, इक्वेशन 1 जो है इस इक्वेशन से हम प्राप्त होता है, क्या देखते हैं, तो लेमडा का वैल्यू 5 होगा तो इक्वेशन क्या निकलेगा, 3y1 + 4y2 इज इक्वल टू 5y1 हो जाएगा, और दूसरा 4y1 - 3y2 इज इक्वल टू 5y2। इसी दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, एक बार में लिखेंगे +5 है तो माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा, -2y1 + 4y2 का वैल्यू 0, और यहाँ पर 4y1 माइनस आ गया तो -8y2 का वैल्यू 0। यदि हम इसमें से कॉमन ले लें -2 तो क्या बचा, y1 - 2y2 इज इक्वल टू 0, और 4 कॉमन ले ले तो y1 - 4y2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड y1 का वैल्यू 2y2, और यहाँ से भी y1 का वैल्यू 2y2 निकलेगा। तो दोनों ठीक से y1 का वैल्यू 2y2 निकला, इसका मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइड y1 का वैल्यू 2y2 हुआ। तो जब y1 का वैल्यू 2y2 हुआ तब इस वैल्यू को पुट करते हैं, अब y इज इक्वल टू किस में, y1 y2 में पुट करना है। और इसी रूल के साथ, यही एक रूल है, इसी रूल के साथ आगे बढ़ते जाना है, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। 3/3 मैट्रिक्स हो, 4/4 जितना मैट्रिक्स हो सब में, तो कहेंगे वी पुट y इज इक्वल टू 2y1, सॉरी y1 इज इक्वल टू 2y2
इन कहाँ y इज इक्वल टू y1 y2 में वी गेट, तब हम यहाँ से क्या पाएंगे, द रिक्वायर्ड गिवन, द रिक्वायर्ड आइजन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, आइजन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स किस में, ए में, जो क्रॉसपॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 5, तो y कितना हो जाएगा, y1 की जगह पर रखना है 2y2 और y2, then जब y2 इज इक्वल टू नॉन, y2 क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रियल, जब y2 जो होगा वह नॉन जीरो रियल नंबर होगा, अर्थात y टू, अब y2 के ऊपर ए रखेंगे, टेकिंग y2 इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 और यह r में होगा, तब इन पार्टिकुलर व्हेन a इज इक्वल टू 1 हो, देन यदि a का वैल्यू 1 हो तब y क्या हो जाएगा, तब उस केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1। अब सिमिलरली व्हेन जब y लेमडा का वैल्यू -5 हो तब क्या होगा, यहाँ तक लिखे, इसी में बनाएंगे। चलिए लिख लिए। अब लेमडा का वैल्यू यदि -5 हो तब एवब इक्वेशन फर्स्ट बिकम, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा -5, ये भी -5 हो गया, तब माइनस आएगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर आएगा तो प्लस हो गया 8y1 + 4y2 इज इक्वल टू 0, और इधर आएगा तो 4y1 + 2y2 का वैल्यू 0, 4 कॉमन ले लिए तो 2y1 + y2 इज इक्वल टू 0, और 2 कॉमन ले लिए तो 2y1 + y2 इज इक्वल टू 0, अर्थात 2y1 इज इक्वल टू -y2, 2y1 इज इक्वल टू -y2 और 2y1 इज इक्वल टू -y2, दिस इम्प्लाइड y2 का वैल्यू -2y1, यहाँ से y2 का वैल्यू कितना निकला -2y1, तो कहेंगे वी पुट y2 इज इक्वल टू -2y1 इन इतना में वी गेट द रिक्वायर्ड आइजन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू -5 इज y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे तो y1 जैसे वैसा ही रहा, y2 के जगह पर कितना रखा जाएगा -2y1, व्हेन जब y1 इज नॉन जीरो रियल नंबर्स हो तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a तो लेकर चले हैं तो a ही रहेगा, यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर -2a, टेकिंग y1 इज इक्वल टू a लिया गया जो नॉट इक्वल टू 0 और यह r में है, इन पार्टिकुलर व्हेन जब a का वैल्यू 1 हो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 -2, और यही आंसर 1 -2, यहाँ तक लिखेंगे और यह आंसर बन जाएगा। 3x3 मैट्रिक्स हो, 4x4 हो, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, सभी को बनाना है।
सेकेंड क्वेश्चन, जो लैंग्वेज था सेम लिखना है, सिर्फ मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है -2 -1 5 4, यह BU 9 11 15 20 में पूछा हुआ है, 2020 तक। इसको बना लेंगे, जैसे फर्स्ट बना है सेम उसी प्रकार यह भी बनेगा। इसमें भी निकालना, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर का ही वैल्यू निकालना है। आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर ही निकालनी है। चलिए, इसमें भी वही है, एक को समझना है, बाद बाकी सभी को सिमिलरली बनाते चले जाना है। निकालना किसका वैल्यू है, तो फाइंड द आइजन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, मैंने आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ही निकालना है। तो जब आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू निकालना हो तो 3/3 हो, 4/4 हो, जो भी हो सभी को सिमिलरली लेकर चलते जाना है, ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। एक को देखना है, बाद बाकी जितने 2 3 5 6 जितने भी आएगा सभी को बनाते जाना है, सभी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। द गिवन मैट्रिक्स इज, हमारे पास दिया हुआ मैट्रिक्स है क्या, A = 1 1 1 1 2 3 -1 0, which is a square matrix of order 3। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना हुआ, 3, इसलिए कहेंगे इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्डा I का वैल्यू 0। तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - लैम्डा 1 1 1 2 - लैम्डा 3
-1 1 माइनस लेमडा, और यह 0 की है। और इसको सॉल्व करके किसका, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस प्लस 2 माइनस लेमडा। हो गया। तो यहाँ से इस प्रकार से इक्वेशन निकला, और यह क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो यह किस वैल्यू के लिए लेमडा का वैल्यू सेटिस्फाई हुआ, चेकअप करते हैं। यदि 1 के लिए लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 3 1 कैंसिल हो गया। तो लेमडा का वैल्यू 1 रखते हैं, मैंने 1 लेमडा इज इक्वल टू 1, इसमें भी पुट लेमडा इज इक्वल टू 1। तो यह वैल्यू इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए इस पूरे में लेमडा -1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसलिए लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 3 में लेमडा -1 से क्या करना है, भाग कर देंगे। लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर -3 ऐड करने पर -2, तो -3 लेमडा प्लस लेमडा लिख सकते हैं, -3 लेमडा -1 लेमडा कॉमन ले लिए, लेमडा -3 प्लस 1 लिए तो लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, लेमडा -1 लेमडा -3 लेमडा प्लस 1।
दिस इम्प्लाइड लेमडा का वैल्यू कितना निकला 1 3 माइनस 1। यहाँ से लेमडा का वैल्यू 3 निकल गया, क्या क्या 1 निकला, -1 निकला, 3 निकला, -1 निकला। दिस इम्प्लाइड कहा जा सकता है कि लेमडा 1 यदि 1 ले ले, लेमडा 2 3 ले ले, एंड लेमडा 3 का वैल्यू क्या हो गया -1, और यही हमारा क्या निकला आइजन वैल्यू निकला। पहले कहेंगे आइजन वैल्यू, हेंस यहाँ पर क्या निकला आइजन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। यह जो निकला वो हमारे पास क्या निकला आइजन वैल्यू निकला। किसका आइजन वैल्यू, तो गिवन मैट्रिक्स ए का, जो दिया हुआ मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू निकला कौन कौन, आर लेमडा इज इक्वल टू 1 3 -1 में। इसलिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड लेमडा 1 का वैल्यू 1, लेमडा 2 का वैल्यू 3, लेमडा 3 का वैल्यू -1 और लेमडा 3 का वैल्यू -1। इसलिए अब निकालेंगे क्या आइजन वेक्टर टू फाइंड आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू y1 y2 y3 मान लेते हैं इज द नॉन जीरो, और यह जो होगा वह कैसा होगा नॉन जीरो इज द नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, नॉन जीरो आइजन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स A corresponding to आइजन वैल्यू लेमडा। और यह इस प्रकार से होगा, कैसे, वाई ए इज इक्वल टू लेमडा वाई के, वाई कितना हुआ y1 y2 y3, और ए बोर्ड पर लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3 -1 1 0 में इज इक्वल टू लेमडा वाई y1 y2 y3। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ y1 प्लस y2 माइनस y3, सेकेंड के साथ y1 प्लस 2y2 प्लस y3, थर्ड के साथ y1 प्लस 3y2, और यही इज इक्वल टू लेमडा y1 लेमडा y2 लेमडा y3। दिस इम्प्लाइड क्या वैल्यू निकला y1 प्लस y2 माइनस y3 जो होगा वह लेमडा y1 के इक्वल, फिर y1 प्लस 2y2 प्लस y3 लेमडा y2 के इक्वल, y1 प्लस 3y2 लेमडा y3 के इक्वल। और इस तीनों का जो वैल्यू है तीनों को इक्वेशन 1 मान, तीनों को क्या कहिए इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर तीनों पर चेक करेंगे किस किस पर, तो लेमडा का वैल्यू क्या क्या निकला था 1 3 -1, यह साइड में लिखा हुआ है लेमडा का वैल्यू, इसीलिए 1 3 लेमडा इज इक्वल टू कितना है 1 3 -1।
तो अब क्या कहेंगे, व्हेन जब लेमडा इज इक्वल टू 1। अब जब लेमडा का वैल्यू 1 हो तब एबव इक्वेशन 1 से, इसलिए द एबव इक्वेशन फर्स्ट, एबव इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, y1 1 है तो क्या हो गया y1, फिर y2 y1 2y2 प्लस y1 प्लस 3y। यहाँ पर देखेंगे y1 से y1 कैंसिल हो गया, बचा क्या y2 इज इक्वल टू y3। फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ y1 y2 आया तो माइनस होगा तो एक y12 और प्लस y3, और यहाँ पे y1 y3 आया तो प्लस 3y2 और माइनस y3 का वैल्यू। अब y2 y3 के इक्वल है, तो जब y2 y3 के इक्वल है तो यहाँ पर y1 y3 के जगह पर y2 लिख सकते हैं, तो y1 प्लस y2 जो है y3 लिख सकते हैं। यदि y1 और y2 को y3 लिख सकते हैं तो y3 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, मैंने y1 प्लस 2y3 जो होगा वह किसके 0 के इक्वल हुआ, या नहीं तो y1 या नहीं तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जब y2 y3 की इक्वल हुआ, एक कंडीशन तो निकल गया, दूसरा कंडीशन यहाँ से आ रहा है कि y3 2y2, तो यदि हम y3 को y2 लिखे तो y1 प्लस y2 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो कंडीशन निकला यह y1 इज इक्वल टू y3 माइनस 3y2, और यहाँ से निकल रहा है y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2y2, और यहाँ से निकला y2 इज इक्वल टू y3। फिर y1 y2 y3 तो इक्वल है, यहाँ y3 की जगह पर अगर y2 लिखे, y3 की जगह पर y2 माइनस 3y2 तो क्या हो जाएगा माइनस 2y2। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकला, एक कंडीशन तो यह हुआ कि y2 जो है y3 की इक्वल होगा, और दूसरा y1 इज इक्वल टू माइनस 2y2, और यहाँ भी y1 का वैल्यू कितना निकला माइनस 2y2, तो y1 इज इक्वल टू माइनस 2y2। अब इस पूरे वैल्यू को वी पुट इस पूरे वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, y1 y2 y3 वी पुट y1 इज इक्वल टू माइनस 2y2 एंड y2 इज इक्वल टू y3 इन किसमें y इज इक्वल टू y1 y2 y3 y1 y2 y3 वेरिएबल। तब हम क्या पाएंगे,
तब कहेंगे वी के आइगन वेक्टर ऑफ गिवन, वी गेट आइगन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू किसके, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के, इसलिए y इज इक्वल टू y1। तो y1 के जगह पर क्या निकला, -2y2, y3 इज इक्वल टू y2, y3 को y2 पुट करना है, y2 की कंडीशन में सब। अब y2 है तो y2 ही रहेगा, नो चेंजिंग। y3 है तो वहाँ पर y3 की जगह पर क्या कर देंगे, y2 पुट कर देंगे। सभी एक कंडीशन में y2 के फॉर्म में आ गया, वेयर जहाँ y2 नॉन जीरो है, वेयर y2 जो होगा वह क्या होगा, नॉन जीरो है, और यह किसका, R में है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2a कब, वेयर जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 जो R में। एक कंडीशन निकला। इसी प्रकार लेमडा का वैल्यू अब एक बार क्या रखना है, 3 रखेंगे, फिर लेमडा का वैल्यू एक बार -1 रखेंगे, और तब कंडीशन निकालेंगे, और जो कंडीशन निकलेगा वही तब तीनों में आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ से फिर बदलेगा, वेन केस लेमडा का वैल्यू -1 और 3, तो कहेंगे सिमिलरली व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड -1 रखना है, सेम बनाना है, ठीक है, सेम बन जाएगा। वहाँ तक जो बना लेंगे और यहाँ तक कंडीशन दोनों में निकल जाएगा, वही आंसर होगा आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू का। ठीक है, कोशिश करेंगे बनाने का। दिक्कत हो, डाउट हो तो संपर्क करेंगे, पूछ लेंगे। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आता है सेकेंड थर्ड भी बना लेंगे। एग्जाम के लिए सभी जो है ना सिमिलरली ही आ जाता है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। पहला चलिए, दोनों क्वेश्चन जो है सेम उसी प्रकार है, बन जाएगा। कोशिश करेंगे बनाने का। यदि नहीं बनता हो, डाउट हो तो बेझिझक इस नंबर पे संपर्क करें, अदरवाइज यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, जवाब दे दिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। इसके आगे जो होगा या मॉडर्न अलजेब्रा आज मेरे तरफ से खत्म हुआ। जो पेपर 6 था, पेपर 6 को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में ग्रुप थ्योरी, ग्रुप बी में रिंग थ्योरी, ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा। ग्रुप थ्योरी समाप्त है, रिंग थ्योरी समाप्त है और लीनियर अलजेब्रा समाप्त है। अर्थात मेरे तरफ से 100 नंबर का फुल तैयारी हो गया।
100 नंबर का फुल तैयारी हम अपने तरफ से करा दिए। टोटल 12 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, पेपर 6 मेरे तरफ से खत्म हुआ। पेपर 5 ग्रुप ए खत्म है। पेपर 5 ग्रुप बी में रीमान इंटीग्रेशन चल रहा है। बीटा गामा फंक्शन समाप्त हो चुका है। अब जो होगा इसके आगे सेम इसी टाइम में पेपर 7 ग्रुप सी। पेपर 7 को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में हो जाएगा मैकेनिक्स, ग्रुप बी में अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल प्लस हाइड्रोस्टैटिक्स, एंड ग्रुप सी जो होगा यह हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यह कैलकुलेशन बेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलेशन है। मैकेनिक्स एंड अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स तीनों में क्या है, लैंग्वेज है। और चूंकि रीमान इंटीग्रेशन चल रहा है, रीमान भी लैंग्वेज बेस पर है, इसलिए सभी लैंग्वेज बेस एक बार स्टार्टअप नहीं करके, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि एक रीमान इंटीग्रेशन तो चलेगा ही चलेगा, रीमान लैंग्वेज बेस है और साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेशन बेस हो जाएगा, तो दोनों में आपको इजीली से समझ में आएगा और पढ़ने की इच्छा भी करेगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टअप हो जा रहा है। कल है 14 अप्रैल 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जो बहुत महान व्यक्ति थे। उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, वो भगवान के रूप में ही अवतार लिए मानिए तो, बट भगवान नहीं है, वो इंसान ही है। तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कल के क्लास को क्लोज किया जा रहा है। यह जो होगा अब नेक्स्ट क्लास यह 15 अप्रैल से होगा। 15 अप्रैल से हो या नहीं तो 16 अप्रैल से हो। 15 या 16 में से कोई एक दिन आपको पुनः वीडियो मिलेगा। वह किसका वीडियो रहेगा, पेपर 7 ग्रुप सी डिफरेंशियल इक्वेशन का। मॉडर्न अलजेब्रा मेरे तरफ से समाप्त हुआ। यदि मॉडर्न अलजेब्रा डेट इज पेपर 6, यदि आपको पेपर 6 में कहीं से डाउट हो, दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आज के बाद पेपर 6 नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, पेपर 7 चलेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के बाद। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लास को कंप्लीट करें।